जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन है, निम्न द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट निकालना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब यदि उसका मूल निकलेगा तो उसे ज्ञात करना है। जैसे पहला हम लोग बनाएंगे, पहला का पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का यह है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो हम इसे द्विघातीय समीकरण का जो रूप होता है उसे तुलना करते हैं। द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है? ax² प्लस में bx + c = 0। अब यहाँ पे दोनों की तुलना करते हैं तो a की जगह कितना हो गया 2, a = 2 लिखेंगे। अब b = हम कितना -3 लिखेंगे और c = क्या लिखेंगे 5। abc लिख लिए। सबसे पहले हम लोग को देखना है मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट विवेचक। ठीक है, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, अब b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान यहाँ से 2 देंगे और c का मान 5 लिखेंगे। इस तरह से इसका स्क्वायर 3 × 9 हो गया, 4 × 8 = 5 = 40 हो गया। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो -31। क्योंकि हम यहाँ पाते हैं कि जो मेरा d जो है ना वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ, यानी d जो है वो 0 से छोटा है। यानी यहाँ हम प्राप्त हुआ में -31 जो है <0, 0 से छोटा है। इसीलिए समीकरण के वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। यदि इसका वास्तविक मूल नहीं होगा तो हमें उसे ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि क्लास 10 तक हम सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ भी वही कंडीशन है। मूलों का जो मूल जो है वो वास्तविक होगा तो ही उसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसे भी हम द्विघातीय समीकरण का जो रूप है ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तो x² का गुणांक a = 3 होता है, x का गुणांक b = -4√3 है यहाँ पे, और c की बात करेंगे तो यह 4 है। हम यहाँ भी d निकालेंगे। d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। b का मान यहाँ से हम लोग देखते हैं, यह है यहाँ पे -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर -4 गुना a का मान 3 लिखेंगे, c का मान 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 × 4 = 16 48 होगा और यहाँ भी 48 हुआ, 48 में से 48 गया 0 हो गया। तो यहाँ पे d = 0 प्राप्त हुआ हमें। यदि d = 0 है तो समीकरण के मूल क्या होते हैं? अब याद कीजिए, यदि यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ d = 0 तो समीकरण के मूल क्या होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक और समान होंगे। तो यदि d = 0 है ना तो मूल ज्ञात करना है हमें, मतलब वास्तविक होगा, अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। x का मान तो दोनों मूल हो जाएंगे इसका, x = -b/2a। यह याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है, यदि मूल बराबर हो तो इसके दोनों मूल क्या होंगे? -b/2a होंगे। ठीक है, b का मान हम यहां से रखते हैं इसमें। जैसे यहां देखो b का मान कितना है -4√3, तो हम यहां पे लिख देंगे -1 फॉर्मूला वाला, एक इसके b के गुणांक में है 4√3 लिखेंगे और बाय में 2 × a का वैल्यू देखिए अब 3 है यहाँ पे, तो यह हो गया 4√3/6 यानी 2 × 3 = 6। यह हो गया 2√3/3। अतः जो x का जो मान है ना, दोनों मूल जो होंगे इसके यही होंगे, यानी 2√3/3, 2√3/3। इस तरह से हम लोग उसको 2 बार लिख देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। यह क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। इसके हमें मूल ज्ञात करना है। नेचर ऑफ रूट, मूल मतलब देखना है कि इसका मूल किस तरह का निकलेगा। सेम क्वेश्चन है। a = हम यहाँ 2 हो जाएगा हमें, और b = -6 हो जाएगा, c = 3 हो जाएगा। हम यहाँ d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान -6, यहाँ हम लिखेंगे b का मान। ठीक है,
b का मान -6 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान देखते हैं हम लोग, a का मान 2 है और c का मान देखते हैं 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ 4 गुना 8 या 24, इस तरह से 12 प्राप्त हुआ। प्लस में आया, तो प्लस में आया है तो चूंकि 12 जो है ना वो 0 से बड़ा है, d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, मतलब वास्तविक तो आएगा, साथ ही साथ असमान होगा, यानी अलग अलग होगा। उसे हमें ज्ञात करना है, मालूम करना है। जब मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। इस स्थिति में b का मान देखते हैं हम लोग, यहाँ से b का मान -6 है तो -6 लिखेंगे। अब प्लस माइनस √d का मान हम देखते हैं, यहाँ से d का मान 12 है, 12 लिखेंगे। बाय में 2 मल्टीप्लाई a का मान यहाँ देखिए 2 है, 2 लिख देते हैं। इस तरह से 6 प्लस माइनस 12 का आभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, 2 दूना 4 तिया 12 बट्टे 2 दूना 4 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पाते हैं 6 प्लस माइनस, और यहाँ से 2 का पेड़ आया, 2 बाहर, √3 बट्टे 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 2 कॉमन, 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 4, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 2। अतः x का जो मान होगा 3 प्लस √3 बट्टे 2 होगा और फिर 3 माइनस √3 बट्टे 2, यह इस x का मान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूल वास्तविक है, इसलिए हमें उसे ज्ञात करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। आप इसे द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कीजिए तो यहाँ पाएंगे हम लोग कि a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। देखिए a का मान 2, b का मान k, c का मान 3। अब चूंकि मूल जो है वो क्या है, समान है, तो मूल समान होने के लिए शर्त क्या है वो देखते हैं। हमें याद है कि वो d बराबर 0 होगा तब मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0 लिखेंगे। b का मान है कितना, यहाँ पे k का स्क्वायर लिखेंगे। a का मान कितना, 2 गुना c का मान 3 बराबर 0 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे k², 4 गुना 8 या 24 बराबर 0 हो गया और k² बराबर 24 हो जाएगा। फिर k का मान निकालेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाने के बाद इसका 2 मान प्लस और माइनस दोनों में हो जाता है। और अब ये k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 24 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर है तो ये 2 बाहर आ गया तो प्लस माइनस के चिन्ह के साथ 2 रूट अंदर में 2 तिया 6 हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि k का मान प्राप्त हो गया हमें। यहाँ k का मान में हम लिख सकते हैं एक बार माइनस में 2 √6 या फिर 2 √6, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, kx × x - 2, ठीक है, x - 2 + 6 = 0। यहाँ पे हम लोग पहले इसे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर जो है इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा kx², और बाहर वाले को अंदर से गुना कीजिएगा तो -2kx + 6 = 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो x² वाला गुणांक है, x वाला गुणांक है और फिर c अचर पद भी है, तो इसे हम लोग तुलना करते हैं ax² + bx + c से। तो हम लोग पाते हैं x² का गुणांक जो है वो a = k है और b = -2k है, जबकि c = यहाँ पे 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ भी मूल समान होने के लिए शर्त जो है, मूल समान होने के लिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर 0 अर्थात b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। b का मान हम लोग देखते हैं यहाँ से माइनस में 2k है, इसका स्क्वायर डालते हैं, 4 गुना a का मान k गुना c का मान 6 बराबर 0। इस तरह से यहाँ हम पाते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 के स्क्वायर, यहाँ पे 6 चौके 24 के बराबर 0। अब यहाँ दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है आपको, देखिए आप 4 के कॉमन ले सकते हैं ना, तो 4 के कॉमन ले लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा, k - 6 बराबर 0। इस तरह से k का 2 मान प्राप्त हुआ,
यहाँ 4 के बराबर 0, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं k बराबर 0/4, अर्थात k का मान हम लोग 0 बोलेंगे। और फिर हम देखते हैं दूसरा मान प्राप्त करेंगे हम, k - 6 बराबर 0, k का मान 6 हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास दो मान प्राप्त हुए k के, एक 0 और दूसरा 6। अब हम देखेंगे कि इस दोनों में से कौन आंसर मेरा परफेक्ट होगा, सबसे सही आंसर कौन सा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि x² के गुणांक में k है, तो k 0 नहीं हो सकता है, यह मान जो है वो असंभव होगा। पहले ही द्विघाती समीकरण का जो रूप होता है वो x² + bx + c = 0 होता है, वेयर इट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब k जो है ना x² गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यह k का मान जो असंभव होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका फाइनल आंसर k का मान सही, बिल्कुल सही आंसर वो 6 होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि आम की जो बगीचा है अर्थात बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई छोटा होता है तो चौड़ाई x मीटर है मान लिए। ठीक है, x मीटर है चौड़ाई। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुनी, 2x मीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न से जाते हैं तो हम पाते हैं प्रश्न में कि इसका क्षेत्रफल जो है ना, आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार है आम का बगिया, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई की बात करते हैं तो आम की बगिया की लंबाई 2x है, इसे आप 2x लिखिए, मल्टीप्लाई में चौड़ाई को x लिखेंगे 800, यहाँ पे 2x स्क्वायर, और यहाँ से हम -800 को अंदर ले आएंगे। इस तरह से 2 कॉमन ले लेंगे। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आप गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, तो वहाँ पे क्वेश्चन है आपको, क्या यह स्थिति संभव है, तो उसका हम जवाब देंगे पहले। अब हमें जो ये द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ है, इसकी तुलना हम द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे, अर्थात यहाँ पे ax² + bx + c = 0 लिखते हैं और पाते हैं x² गुणांक जो है a होता है, तो a = यहाँ पे 1 है। और b की बात करते हैं तो b वाला यानी x वाला पद नहीं है, तो b जो है यहाँ 0 हो जाएगा। और अचर पद की बात करते हैं c की, तो यह c जो है यहाँ पे -400 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और b की बात करते हैं तो 0 - 4 गुना a का मान 1 और c का मान -400। इस तरह से हम लोग पाते हैं माइनस प्लस 1600 हो जाता है, मतलब ये प्लस में है। ठीक है, तो ये 1600 जो है तो यह 0 से बड़ा है, तो इसीलिए समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल जो है मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। जब ये वास्तविक और असमान होंगे तो क्या है, दिया गया स्थिति संभव है। लिख देंगे, दिया गया स्थिति संभव है। ठीक है, अब हम एक आंसर तो दे दिए, अब हमें दूसरा आंसर देना है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए, x का फॉर्मूला पर रख दीजिए, -b ± √d/2a होता है। इस तरह से हम लोग पाते हैं b का मान, यहाँ से देखिए आप 0 है, 0 लिख दीजिए, ±√d का मान देखिए यहाँ पे 1600/2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू तो 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा, 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पे 1600 को हम लोग ±40/2 लिखेंगे, 2 से यहाँ कट गया तो ये हो जाएगा आपको ±20, एक पार्ट प्लस में या दूसरा माइनस में। इस तरह से हम लोग पाते हैं कि जो माइनस जो होगा वो असंभव हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे चौड़ाई की बात जो कर रहे हैं, तो चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर का प्लस में, और लंबाई की जो बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको 2x यानी 2 × 20 अर्थात 40 मीटर। यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उसके आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, यह भी स्थिति हमको देखना है ये संभव है या नहीं। माना कि प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र जो है ना, 2 मित्र है, प्रथम मित्र की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, आयु x वर्ष है, पहला मित्र की आयु x वर्ष मान लिए। क्वेश्चन है कि 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, एक मित्र जो है यदि x वर्ष का है तो दूसरा मित्र कितना हो जाएगा,
तो दूसरे मित्र की आयु जो होगा कि आयु वो हो जाएगा 20 से कम होगा, यानी 20 माइनस एक्स। योग तो 20 है ना, एक का x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न से जाते हैं, तो प्रश्न में है, ध्यान से देखते हैं, बोलता है 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। बताइए आप, यदि इसकी आयु अभी x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा इसकी आयु? x माइनस 4, पहला मित्र की। दूसरे मित्र की बात करेंगे तो अभी इसका वर्तमान आयु जो है 20 माइनस एक्स है। ठीक है, माना कि प्रथम मित्र की वर्तमान आयु, मान लीजिए, माना कि प्रथम मित्र की यहाँ पे बात हो रहा है किसकी? वर्तमान आयु की। ठीक है, वर्तमान, यहाँ भी दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना? गुणनफल कितना है? 48। तो गुणनफल यानी पहला मित्र दूसरा मित्र के गुणनफल 48। अब x माइनस 4 यहाँ पे माइनस होगा तो 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 लिखेंगे। अब यहाँ x को 40 से गुना करेंगे, सॉरी 16 से गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 16 चौके 64, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। फिर यहाँ देखते हैं एक द्विघाती समीकरण प्राप्त करेंगे। एक्स स्क्वायर 16x और प्लस में 4 तो ये 20x हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 112 बराबर 0। फिर हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, 112 इक्वल टू 0। यहाँ अब इसे हम द्विघाती समीकरण से तुलना करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि a इक्वल टू 1 आएगा और b x का गुणांक जो है वो 20 होगा, और c की बात करते हैं तो वो कितना है मेरे पास? c इक्वल टू है 112 अचर पद। d निकालेंगे, d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की बात कर रहे हैं तो 1 है। ठीक है, और c की बात करें तो वो 112 है। अब बताइए यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना? 400, और यहाँ पे 448 होगा, और जो कि माइनस में प्राप्त हुआ, माइनस में 48। फिर माइनस 48 जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए जो दिया गया स्थिति है वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूल अस्तित्व में, वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। तो समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। तो अब बताइए, दिया गया स्थिति संभव नहीं है, ये लिख देंगे। अतः जो दिया गया स्थिति है, दिया गया स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, हमें देखना है कि क्या इस तरह का पार्क बन सकता है। तो मान लेते हैं इसकी तो लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है। तो माना कि पार्क की लंबाई, ठीक है, लंबाई मान लेते हैं x मीटर मान ली, और चौड़ाई की जहाँ तक बात है, चौड़ाई मान लिए हम, चौड़ाई y मीटर है। 2 चर पे चले जाते हैं, बाद में वो एक चर पे ही आ जाएगा। प्रश्न से जाते हैं तो प्रश्न में है कि इसका परिमाप जो है वो है दिया हुआ आपको 80 मीटर का। तो हम लोग जानते हैं कि आयताकार पार्क यदि है, आयत की बात करते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है उसका परिमाप। यहाँ से 2 हटाएंगे और एल का बात करेंगे। पहले 2 इंटू एल की जगह एक्स रखेंगे और बी की जगह पे वाई बराबर 80 लिख देंगे। अब बताइए एक्स प्लस वाई बराबर 80/2 हो जाएगा। फिर ये 2 से 80 कटा 40 हुआ। x प्लस वाई बराबर 40 लिखेंगे। फिर यहाँ x का मान प्राप्त करेंगे 40 माइनस वाई, इसे समीकरण 1 बोल देंगे। पुनः प्रश्न में जाते हैं तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और लंबाई की जहाँ तक बात है मतलब x की, यानी x और y लिख देंगे हम यहाँ पे, x गुना y बराबर 400, और x का मान जो है यहाँ से समीकरण 1 से रखेंगे, x के मान को रखने पर। ठीक है, x के मान को रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 40 माइनस वाई गुना y बराबर 400। अब यहाँ देखिए y को इससे गुना कीजिएगा, 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0।
माइनस कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, और यहाँ ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से इस माइनस को हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा, आपको ब्रैकेट टूट जाएगा, और अब हम यहाँ माइनस को हटाते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अब इसकी तुलना यदि हम द्विघाती समीकरण से करें तो यहाँ हमें प्राप्त होगा a इक्वल टू वाई स्क्वायर गुणांक 1 और b का मान प्राप्त होगा -40 और c का मान प्राप्त होगा 400। ठीक है, d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का मान -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 400। हम लोग यहाँ पाते हैं कि यह 1600 हो जाएगा और यहाँ भी 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौके 16 हो गया, 1600 हो गया, यहाँ भी कितना आया 0, d का मान 0 आ गया। तो जब d इक्वल टू 0 आ गया तो मूल जो होंगे वास्तविक और मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो समान होंगे तो दिया गया स्थिति क्या है, बोलता है ना संभव है, पार गुणाना संभव है, तो हाँ दिया गया स्थिति संभव है। दिया गया स्थिति जो है, कंडीशन जो है वो संभव है। अब जब संभव है तो उसे ज्ञात करना है, और आपको हम बताएं कि d इक्वल टू 0 है तो दोनों मूल जो होंगे वो -b/2a होंगे। x इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो y है, मतलब यहाँ तो चर के रूप में y है तो हम यहाँ पे y इक्वल टू लिखेंगे -b/2a, दोनों मूल जो होंगे -b/2a होंगे। अब b की बात करते हैं तो b जो है यहाँ पे माइनस में 40 है, -40/2 मल्टीप्लाई a की बात करते हैं तो 1 है। इस तरह से हम लोग पाते हैं 40/2 यानी 20। y का मान कितना हो गया, 20 हो गया। और समीकरण 1 से जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे पाएंगे हम लोग कि x का मान भी 20 ही होगा। समीकरण 1 से जाते हैं, यहाँ पे x का मान 40 - 20 अर्थात 20 ही होगा। इस तरह से हम लोग पाते हैं, अतः लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, मतलब वह वर्गाकार हो गया। ठीक है, तो एक वर्ग को हम लोग आयत बोल सकते हैं। ठीक है, एक वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं।